फ्यूचर डिजाइनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाना हो और स्टेयरकेस या एलिवेटर ना हो? आपको एक रूम से दूसरे रूम जाना हो और डोर ना हो? आपको ब्रश करना हो लेकिन टूथब्रश ना हो? तो इन सब का आंसर है डिजाइन थिंकिंग। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। हम देखेंगे डिजाइन थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्या है ये बतलाता है, ठीक है। डिजाइन थिंकिंग स्टैनफोर्ड प्रोफेसर डेविड किले ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है हमारी डे टू डे लाइफ जो है एक्टिविटी जो होती है उसको इजी बनाने के लिए। जैसे कि मैंने बोला कि सोच लीजिए कि आपको टूथब्रश यूज करना है लेकिन टूथब्रश ना हो, तो वो भी किसी ने इन्वेंट किया होगा, ठीक है। तब जाकर आज हमारी डे टू डे जो लाइफ एक्टिविटी है, ठीक है, वो इजी हो पाई है, ठीक है। किसी ने स्टेयरकेस इन्वेंट करा होगा, ठीक है। तो इन ये सब चीजें कैसे इन्वेंट करी, ठीक है, क्या प्रोसेस था, क्योंकि देखिए हम अगर अपने रोजमर्रा की लाइफ को देख लें, ठीक है, तो उसमें जो हम चीजें करते हैं, जैसे चाय बनाते हो आप, तो उसके लिए भी कोई प्रोसेस होता है, तब जाके आपको प्रोसेस वन पे जाते हो, फिर जाके एंड प्रोसेस पे जाते हो, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, राइट। डिजाइन थिंकिंग में भी यही है, 5 प्रोसेस हैं, ठीक है, जिनको हम स्टेजेस है जिनको हम फॉलो करते हैं और तब जाके हमें वो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो कोई भी डिजाइनर ये प्रोडक्ट बनाने से पहले, जिसको प्रोडक्ट डिजाइनर कहते हैं, जो कि प्रोडक्ट डिजाइन करता है, ठीक है, यूजर के लिए, तो वो इन स्टेजेस को फॉलो करता है, ठीक है। देखते हैं वो स्टेजेस क्या हैं। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेजेस दिख रहे होंगे, जिसमें पहला है एम्पथाइज, दूसरा है डिफाइन, तीसरा आइडिएट, चौथा प्रोटोटाइप और पांचवा टेस्ट। एम्पथाइज, एम्पथाइज का मतलब क्या होता है? एम्पथी दिखाना, मतलब कि इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप करना, ठीक है। तो गाइस एम्पथाइज में हम एक एग्जांपल देखते हैं कि 1921 में जेम्स बिग ने किसी एक्सीडेंट की वजह से, इंसिडेंट की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, ठीक है। तो जब वो घर से निकलते थे और ट्रैफिक क्रॉस करते थे तो वो टेरराइज हो जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम ब्लाइंड स्टिक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, राइट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक रैंडम वुडन स्टिक लिया, उसको व्हाइट पेंट कर दिया, ठीक है। और ताकि जो राइडर्स आ रहे हैं वो उनको देखें और वो रुक जाएं, ठीक है, और वो इजिली क्रॉस कर पाए, ठीक है। पर अगर हम आज के सिनेरियो में आते हैं, ठीक है, तो क्या हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास स्टिक है, ठीक है, और जिसको व्हाइट पेंट कर दो और उसको यूज करो, तो क्या कोई रुक जाएगा? नहीं। इवन जो आज स्टिक्स यूज करते हैं हम, स्मार्ट स्टिक्स, और या अगर डिसेबल पर्सन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है और वो ट्रैफिक क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ट्रैफिक रुकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जेम्स बिग ने क्या किया, उन्होंने जब ये स्टिक इन्वेंट किया, तो हम देख सकते हैं उन्होंने एम्पथाइज किया यूजर से। कैसे? उन्होंने अपने आप को उन लोगों की जगह रखकर देखा जो ब्लाइंड है, ठीक है, और एक सोल्यूशन निकाला, ब्लाइंड स्टिक, ठीक है। ये पहला सोल्यूशन था, ब्लाइंड स्टिक, जो कि वुडन की थी, उस पर व्हाइट पेंट कर दिया गया था। अब आते हैं डिफाइन स्टेज पे, ठीक है। डिफाइन का मतलब क्या होता है, तो हम देखेंगे यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइन, ठीक है। तो डिफाइन में हम क्या करते हैं, अब हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें एक ब्लाइंड स्टिक बनानी है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम आर्टिकुलेट करेंगे, मतलब समझेंगे कि क्या जेम्स बिग ने किया, उन्होंने एक स्टिक लिया, वुडन स्टिक, और उसको रैंडम व्हाइट पेंट कर दिया। क्या ये काफी है आज के सिनेरियो में? ठीक है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम देख लें एक नॉर्मल पर्सन का, वो जब ट्रैफिक क्रॉस करने जाता है तो क्या राइडर्स ये देखकर रुक जाते हैं? नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मतलब हम उसमें देखेंगे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हमें स्टिक बनानी है, तो उसमें और क्या फीचर एड ऑन हो सकते हैं, क्योंकि अभी वो पूरी नहीं हुई है। तो डिफाइंड स्टेज में आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आर्टिकुलेट कर रहे हो, देख रहे हो कि इसमें और क्या एड ऑन हो सकता है। अब दूसरा पर्सन आते हैं सीन में, ठीक है, जिनका नाम है रॉबर्ट एडवर्ड। उन्होंने क्या किया, वो एक डॉक्टर थे, ठीक है। उन्होंने उस स्टिक को उठाया और फोल्डेबल स्टिक बना दिया, ठीक है। अब वो स्टिक फोल्डेबल हो गई, जिससे आसानी से जो ब्लाइंड पीपल है वो उसको फोल्ड कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो ऑब्स्टिकल जितनी दूर पर है, ठीक है, या फिर जितना चाहे लंबा कर सकता है वो उसको, तो वो डिटेक्ट कर सकेगा इजिली ऑब्स्टिकल्स को, ओके। तो उन्होंने ये नया फीचर ऐड कर दिया। अब तीसरे आते हैं, ठीक है, शांतनु गर्गवार। शांतनु गर्गवार ने देखा कि कुछ स्कूल के बच्चे थे, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जब उस फोल्डेबल स्टिक को ले जा रहे थे, तो वो ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो टकरा जा रहे थे। तो शांतनु गर्गवाल ने सोचा क्यों ना इसमें कुछ सेंसर लगा दिया जाए कि जब वो स्टिक ऑब्स्टिकल से टकराए तो वो सेंसर बीप करे और साउंड आए, ठीक है। तो ये ब्लाइंड पीपल के लिए आसान हो जाएगा। तो उन्होंने ये सेंसर्स लगा दिए, जो कि आज हम देख सकते हैं स्मार्ट स्टिक अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे
डिमांड बढ़ती गई, प्रॉब्लम पता चलती गई, ठीक है, वैसे वैसे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि हमें स्टिक बनानी है ब्लाइंड पीपल के लिए आर्टिकुलेट किया गया, उसमें ऐड ऑन फीचर्स किए गए, ठीक है। अब देखते हैं आइडिएट। तो गाइस पहली स्टिक में क्या फीचर था, वो वाइट थी, ठीक है, वुडन की थी। फिर क्या किया गया आइडिएट में, हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कई सारे ब्रेन्स मिलकर स्टॉर्म कर रहे हैं, जो कि ग्रुप में होता है। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हमें ब्लाइंड स्टिक बनानी है, ठीक है। तो ब्लाइंड स्टिक होगा हमारा एक मेन सब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर हम लिख सकते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर होंगे। जैसे कि पहला फीचर हो सकता था कि पहला इंट्रोड्यूस किया हुआ था कि वो व्हाइट स्टिक थी, ठीक है, व्हाइट वुडन स्टिक। दूसरा क्या हो सकता था, फोल्डेबल। तीसरा क्या था, स्मार्ट, ठीक है, स्मार्ट स्टिक, जिसमें कि सेंसर्स लगा सकते हैं। ये सारे आइडियाज, ये रैंडम आइडियाज जो हमारे दिमाग में आए, उन्हें हमने कहीं लिख लिया, ठीक है, और फिर सेग्रीग्रेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे हम करते हैं आइडिएट, ठीक है। फिर प्रोटोटाइप आता है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कोई टैंजिबल फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसे हम छू सकें। तो जब स्मार्ट स्टिक जो बनी है, ठीक है, जब वो यूज में आई होगी, जब वो यूजर्स को दिया गया होगा, जो कि ब्लाइंड पीपल है, ठीक है, उनको जब दिया गया होगा तो उन्होंने यूज किया होगा, ठीक है, उसे छुआ होगा तब यूज किया गया होगा। तो डिजाइन थिंकिंग प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप उसे यूज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, आप उसे मार्केट में ला सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब होता है टेस्ट, पांचवा स्टेज, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है, अब वो स्टिक जो है वो दे दी गई है यूजर्स को, वो टेस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्लाइंड पीपल को दे दी गई, हमारे टारगेट यूजर है ब्लाइंड पीपल जो यूज कर रहे, जो स्टिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वो टेस्ट करके फीडबैक देंगे डिजाइनर्स को कि ये स्टिक कैसी है, ठीक है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फीडबैक देखते हैं कि ये लॉन्च कर सकते हैं या नहीं। अब हम एक दो सिनेरियो देख लेते हैं, एक है ह्यूमन सेंट्रिक और रीडिजाइन, ठीक है। तो कहते हैं हर प्रोडक्ट जो बनना चाहिए वो ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए डिजाइन थिंकिंग में। ह्यूमन सेंट्रिक मतलब ह्यूमंस की नीड्स को जो एड्रेस करे, मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, जी हाँ, ये ओरल बी का इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। तो ओरल बी की कहानी ये है कि ओरल बी ने जब ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च करा, ठीक है, तो वो चाहते थे कि एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो उसमें, ठीक है, यूजर्स को और कुछ इसमें मिले इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने दो डिजाइनर्स हायर किए, एक किम और एक सैम, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट डिजाइनर्स थे। उन लोगों ने उनसे बोला, ओरल बी ने, कि आप दो फीचर इसमें डाल दो। पहला फीचर होना चाहिए कि जब भी यूजर इसे ब्रश करे तो उसमें से गाना बजे, म्यूजिक आए। दूसरा बोला कि ये फ्रीक्वेंसी चेक करे कि कितनी बार आप ब्रश कर रहे हो, और सेंसिटिविटी चेक करे, ठीक है, दांत की। तो जो डिजाइनर्स थे किम और सैम, उन्होंने बोला नहीं, बिना फीडबैक लिए यूजर्स का हम इसमें एड ऑन नहीं कर सकते कुछ। क्योंकि देखो डिजाइन थिंकिंग का मतलब होता है सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ताकि हमारी डे टू डे जो लाइफ एक्टिविटी है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, ये लोग यूजर्स के पास गए, ओरल बी का ब्रश दिया उनको, किम और सैम ने, और बोला कि आप फीडबैक दो, इसमें क्या मुसीबत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और क्या एड ऑन हो सकता है। तो किम और सैम ने जब गए उनके पास, यूजर्स के पास, तो यूजर्स ने बोला पहली प्रॉब्लम जो हमें आ रही है कि डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं, राइट, कि हर 3 या 4 महीने के बाद अपना ब्रश चेंज करो, ठीक है। तो हमें बार बार इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी, इसकी चार्जिंग, जो चार्ज करने की कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आसानी से ये चार्ज हो जाए, ठीक है। इसके लिए ये दो चीज बताई। किम और सैम वापस ओरल बी के पास गए, उन्होंने कहा हम अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ही काम कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड हम उनके लिए ही कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट। जब वही नहीं खरीदेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो वो खरीदेंगे नहीं, और एट द एंड लॉस ब्रांड को होगा, ठीक है। तो ब्रांड ने मान लिया, तो उन लोगों ने इसमें इंट्रोड्यूस क्या करा, उन्होंने पहली बात क्या की, रिप्लेसेबल हेड कर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कि जब जब चाहो, जब 3 महीने के बाद आप उसको हेड को हटा सको और दूसरा हेड लगा दो, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। बॉडी वही रहेगी, हेड रिप्लेसेबल हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम, चार्ज करने के लिए और ज्यादा पोर्टेबल चार्जिंग कर दी, ठीक है, चार्जिंग बहुत ज्यादा आसान कर दी, ठीक है। अब दूसरा देख सकते हैं रीडिजाइन। देखिए ओरल बी में हमने ये देखा कि ये एक ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ओरल बी ने जो कहा, डिजाइनर्स ने वो बात नहीं मानी। डिजाइनर्स ने कहा कि जो यूजर्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन उनके लिए निकालना है हमें, ठीक है, डिजाइन थिंकिंग इज अ सॉल्यूशन। तो हम उनका फीडबैक लेंगे और तब इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमंस की प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, तो ये ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट है। अब देखते हैं रीडिजाइन। अब नेटफ्लिक्स का देखते हैं, नेटफ्लिक्स क्यों रीडिजाइन में आता है। रीडिजाइन का मतलब होता है किसी भी एग्जिस्टिंग डिजाइन में चेंजेस लाना, ठीक है।
उसको इम्प्रूव करना और फिर से इंट्रोड्यूस करना। तो नेटफ्लिक्स क्या करता था, वो डोर टू डोर डीवीडी प्रोवाइड करता था, ठीक है। पर अगर हम ये देखें कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है और हमें मूवी देखनी है, ठीक है, और कोई ऐसा ऐप है जो ये कह रहा है कि हम डोर टू डोर डीवीडी प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमें वेट करना पड़ रहा है 6-7 दिन का, और हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसको यूज करेंगे? नहीं। हम थिएटर्स में चले जाएंगे या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ठीक है, मूवी देखने के लिए, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम क्यों इंतजार करें, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स ने क्या करा, नेटफ्लिक्स को ये प्रॉब्लम जब आ रही थी, तो बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे डोर टू डोर टाइम पे, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे, तब तक यूजर्स किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जा रहे थे, तो नेटफ्लिक्स को घाटा होने लगा। फिर अचानक क्या हुआ, नेटफ्लिक्स ने प्रोडक्ट डिजाइनर हायर करे और उनसे बोला कि आप इसका सोल्यूशन निकालो। अब हम देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मूवीज अवेलेबल हैं, आप बस ओपन करो, आपको उसमें ट्रेलर भी दिख जाएगा कुछ सेकंड का कि उसमें है क्या, और फिर आप देख सकते हैं, right? मतलब इतनी ज्यादा फीचर्स दे दिए यूजर्स को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब उन्हें वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स रीडिजाइन हो गया, ठीक है, और अब ये नया फीचर हम देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी एक सोल्यूशन था यूजर्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम लिविंग थिंग्स एंड रीडिजाइन अ प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इमेज दे सकते हो। पहली है चेयर, चेयर को आप देख सकते हो, इसका एक्सटीरियर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको इंस्पिरेशन लेना है लिविंग थिंग से, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन लिया गया है स्कॉर्पियन से, ठीक है, और वो चेयर में डाल दी गई है, ठीक है। अब आप एस्थेटिक्स देखो इसका और फंक्शनैलिटी देखो कितनी सही है, ठीक है। अगर हम एस्थेटिक्स देखें, क्योंकि डिजाइन में यही तो होनी चाहिए, एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी इज द मेन थिंग, जो कि दोनों हमें दिख सकती है इस प्रोडक्ट में। दूसरा है स्टेयरकेस, जिसमें कि लॉयन से इंस्पिरेशन लिया गया है और उसे डाल दिया गया है। फिर तीसरा है चेयर, जो कि लीफ, ठीक है, लीफ से लिया गया है इंस्पिरेशन और उसको ऐसे बना दिया गया है, ठीक है, चेयर में डाल दिया गया है। फिर चौथा आता है अगेन स्कॉर्पियन, जिसमें स्कॉर्पियन से इंस्पिरेशन लिया गया और उसका स्ट्रक्चर टेबल में डाल दिया गया है, ठीक है। तो इन सभी इमेज में हम देख सकते हैं एस्थेटिक्स भी है और फंक्शनैलिटी भी है। तो गाइज ये था डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग ये होता है, एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक सोल्यूशन होता है हमारी डे टू डे लाइफ का एक्टिविटी जो हम करते हैं, ठीक है, या हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड, उन्हें सॉल्व करता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video and understood this video, please share it. Thank you.